हाय दोस्तों, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकते। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास, उसका पेपर नंबर 4 का सिलेबस क्या देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। ठीक है, और यह मतलब किस किस यूनिवर्सिटी में आवश्यक है उसको देखते हैं। पहला है पटना यूनिवर्सिटी, उसके बाद बीएचयू, और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। यानी कि जितने सारे इंडिया में यूनिवर्सिटी है, सब में वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पेपर नंबर 4 है उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या क्या है। और देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है यूनिट नंबर 1। यूनिट हमारा जो 1 है उसमें हमको देखना है फ्रांसीसी क्रांति। क्या देखना है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है, मतलब जिसकी शुरुआत 1789 ईस्वी से लेके 1815 ईस्वी तक हुई थी। हमारा पहला यूनिट है फ्रांसीसी क्रांति। और इसमें क्या क्या देखना है दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या क्या कारण थे, मतलब ये जो क्रांति थी उसके क्या क्या महत्व थे, और जो क्रांति के बाद क्या क्या इसका रिजल्ट हुए, इसका रिजल्ट के भी बारे में हमको देखना है। और जो हमारा मतलब इसी में देखना है हमें राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों के बारे में हमको देखना है। और उसके बाद हमको देखना है आतंक का शासनकाल। यह हमारा जो टॉपिक है आतंक का शासनकाल, इसमें से हर एक को क्वेश्चन हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों। ठीक है, और हमारा जो पहला यूनिट वही है कि फ्रांसीसी क्रांति, इसमें एक है मतलब यूनिट है आतंक का शासनकाल। ठीक है दोस्तों, और यह हमको मतलब किस किस बुक में मिल जाएगी, तो यह हमको किस बुक में मिल जाएगी, तो हमको जैन एंड माथुर का जो हमारा बुक है, जैन एंड माथुर का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है 179 जो पेज नंबर है उस पे मिल जाएगी। और दीनानाथ वर्मा, अगर आपके पास उसमें 144 पेज नंबर से लेके 201 पेज नंबर तक हमको मिल जाएगी। अगर आपको इसको फ्रांसीसी क्रांति का नोट्स चाहिए तो हमको टेलीग्राम का लिंक है सरफराज स्टडी पॉइंट, उस पे जाके आपको भरपूर नोट्स भी मिल सकती है। उसके बाद आता है दूसरा यूनिट। हमारा दूसरा यूनिट है नेपोलियन युग, यानी कि नेपोलियन जो शासक था उसके बारे में हमको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, और वह फ्रांस तथा यूरोप में, यानी कि फ्रांस कंट्री और मतलब यूरोप में उसका योगदान मतलब क्या क्या था। और दूसरा बात उसका, और तीसरा पॉइंट हमको देखना है कि नेपोलियन का पतन कैसे हुआ। हर एक साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नेपोलियन युग के बारे में देखना है, वह मतलब नेपोलियन कितना थे, उसके बाद उसका पतन के बारे में देखना है। तीसरा देखना है कि यह कौन सी बुक में हमको मिल जाएगी दोस्तों, तो यह जैन एंड माथुर जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है उसमें पेज नंबर 217 पर यह मिल जाएगी। उसके बाद दीनानाथ वर्मा का जो बुक है उसमें पेज नंबर 206 से लेके 227 तक नेपोलियन युग के बारे में दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए नेपोलियन युग का, तो सरफराज स्टडी पॉइंट में टेलीग्राम जो चैनल है उस पे आइए, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 3। हमारा यूनिट नंबर 3 कहता है वियना कांग्रेस के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है, वियना कांग्रेस के बारे में हमको देखना है। और जो है ठीक है, और उसके बाद यूनिट 3 में हमारा जो बी नंबर है उसका देखना है यूरोप का संगीत, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप देखना है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी बुक में मिल जाएगी, ये गलत है दोस्तों, ये उसके बाद कौन सी बुक में मिल जाएगी, तो ये दीनानाथ वर्मा का, कौन बुक में, दीनानाथ वर्मा का पेज नंबर 232 पेज नंबर पर मिल जाएगी। और जो यह जो है सरफराज स्टडी पॉइंट जो है इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पर यह मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारा जो यूनिट नंबर 4 है प्रतिक्रिया और क्रांति, यानी कि प्रतिक्रिया भी देखना है और क्रांति भी देखना है। यानी कि हमारा जो पूरे विश्व में क्रांति की स्टार्ट कैसे हुई, और क्रांति स्टार्ट होने के बाद उसकी क्या क्या मतलब प्रतिक्रिया के बारे में देखना है, उसका रिजल्ट के बारे में देखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि मेटरनिक प्रणाली, यानी कि मेटरनिक युग के बारे में हमको देखना है। और उसके बाद 1830 की क्रांति के बारे में देखना है, और इसका क्रांति के बाद इसका रिजल्ट क्या क्या देखने को मिला हमको ये भी पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद 1848 की जो मतलब क्रांति हुई और उसके बारे में हमको
पढ़ना है और उसका मतलब क्रांति का उदय कैसे हुआ, यानी कि 1848 की क्रांति स्टार्ट कैसे हुई और 1830 की क्रांति स्टार्ट कैसे हुई इसके बारे में भी देखना है, और 1848 की क्रांति स्टार्ट कैसे हुई इसके बारे में देखना है, और ये दोनों क्रांति के मतलब रिजल्ट भी देखना है। ठीक है दोस्तों, और यह मतलब कौन सी बुक में मिल जाएगी, तो इस बुक में जैन एंड माथुर का जो हमारा बुक है पेज नंबर 447 में यह हमको आसानी से देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद दीनानाथ वर्मा का जो बुक है पेज नंबर 241 से लेकर 249 के बीच में हमको क्या होगी, यह हमारा जो प्रतिक्रिया और क्रांति है वो हमको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सरफराज स्टडी पॉइंट, उस पर भी आपको आसानी से यह मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा यूनिट नंबर 5 है इटली का एकीकरण, और यह इटली का एकीकरण में हमको देख लेना है कि मतलब इटली का एकीकरण कैसे हुआ और इसका मतलब रिजल्ट कैसे हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा बुक है क्या है कि इटली का एकीकरण कौन सी बुक में मिल जाएगी, तो ये जैन एंड माथुर का जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है उस पर पेज नंबर 335 पर यह हमको आसानी से मिल जाएगी। और उसके बाद दीनानाथ वर्मा का जो हमारा बुक है 286 पेज नंबर जो हमारा है उस पे हमको आसानी से यह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इटली का एकीकरण का आपको नोट्स चाहिए कंप्लीट नोट्स, तो सरफराज स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल इस पे आसानी से आपको मिल जाएगी। और हमारा यूनिट नंबर 6 है जर्मनी का एकीकरण। यूनिट 6 है जर्मनी का एकीकरण, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में हमको देखना है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, एकीकरण होने के बाद इसका क्या क्या रिजल्ट हुआ इसके बारे में हमको देखना है। और जर्मनी का एकीकरण का जो है वह कौन सी बुक में हमको मिल जाएगी, तो जैन एंड माथुर का जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है वो पेज नंबर 335 पर हमको आसानी से जर्मनी का एकीकरण जो है वह मिल जाएगी। इसके बाद हमको आता है दीनानाथ वर्मा। कौन बाबू, दीनानाथ वर्मा, यह जो है उसका हमारा पेज नंबर 294 पर यह हमको आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल सरफराज स्टडी पॉइंट का जो उस पे हमको आसानी से मिल जाएगी। हमारा यूनिट नंबर 7 है पूर्वी समस्या, यानी कि पूर्वी समस्या के बारे में हमको पढ़ना है कि पूर्वी समस्या क्या है, यानी कि यह ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम के भी बारे में हमको पढ़ना है। पूर्वी समस्या में एक आता है क्रीमिया युद्ध के बारे में भी हमको पढ़ना है कि आखिर इसके क्या क्या कारण हुए और यह क्रीमिया युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, और इसके बाद इसके जब यह क्रीमिया युद्ध हुआ तो इसको क्या क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। हर साल इससे एक क्वेश्चन पूर्वी समस्या से मेरे दोस्तों जरूर रहता है। उसके बाद 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस की मतलब बर्लिन कांग्रेस की जो सभा हुई थी उसके बारे में हमको मतलब क्या करना है, पढ़ना है। यह मतलब हमको कौन कौन सी बुक में मिल जाएगी, तो हमको दीनानाथ वर्मा का पेज नंबर 324 से लेकर 328 तक हमको दीनानाथ वर्मा के बुक में दिया है, यह हमको आसानी से मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल पर आसानी से आपको मिल जाएगी। पूर्वी समस्या का हर एक साल एक ना एक या 2 क्वेश्चन हमको हर साल इससे रहता है। यूनिट नंबर 8 हमारा कहता है कि जर्मनी और बिस्मार्क की विदेश नीति, यानी कि जर्मनी के बारे में पढ़ना है और जो हमारा बिस्मार्क की विदेशी नीति क्या थी, उनके मतलब क्या क्या विदेश नीति थी इसके बारे में हमको पढ़ना है। और उसके बाद यह कौन सी बुक में हमको मिल जाएगी दोस्तों, ये दीनानाथ वर्मा का जो हमारा बुक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसमें 384 जो हमारा पेज नंबर है उस पर हमको बिस्मार्क की विदेश नीति हमको आसानी से मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो हमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 9 में। यूनिट नंबर 9 में दोस्तों यह हमको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के मतलब शुरू होने के क्या क्या कारण थे और यह मतलब उसके बाद इसके पूरे विश्व पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है इसके होने के बाद इसका क्या क्या मतलब रिजल्ट हुए इसके भी बारे में हमको पढ़ना। हर साल इससे एक या मतलब 2 क्वेश्चन दोस्तों मतलब रहता है। यह कौन सी बुक में दोस्तों मिल जाएगा, तो हमको जैन एंड माथुर का जो बुक है उस पे पेज नंबर 559 पे हमको आसानी से दोस्तों यह मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास जैन एंड माथुर का बुक नहीं है, दीनानाथ वर्मा का बुक है, तो 408 से लेके 417 पेज नंबर पर आपको आसानी से यह प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा हमको आता है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में है 1917 की रूसी क्रांति। यह
जो मतलब टॉपिक है, यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1917 की जो रूसी क्रांति है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे हर साल मतलब 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हर एक साल इसे रहता है। यानी कि 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि उसके कारण पढ़ना है और इसके मतलब प्रभाव पढ़ना है। इसकी शुरुआत होने के बाद इसको क्या क्या रिजल्ट मिला है इसके बारे में हमको पढ़ना है। और इसके अलावा दोस्तों यह मतलब यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से बुक में हमको मिल जाएगी, तो जैन एंड माथुर का जो हमारा बुक है उसको पेज नंबर 471 पर वो हमको आसानी से मिल जाएगी। और दीनानाथ वर्मा का जो बुक है उसको पेज नंबर 425 पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह बुक जो है वो आसानी से यह कंप्लीट नोट रूस की क्रांति का कंप्लीट नोट आपको मिल जाएगी। यूनिट 11 में हमको पढ़ना है वर्साई की संधि कैसे हुई, और उसके बाद पेरिस शांति समझौता के बारे में, यानी कि इन दोनों के समझौता के बारे में, संधि और समझौता के बारे में पढ़ना है। वर्साई की संधि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पेरिस शांति समझौता के बारे में हमको पढ़ना है। और इसके बाद यह समझौता के बाद इसका रिजल्ट क्या हो गया इसके बारे में हमको पढ़ना है। हर एक साल इससे एक ना एक या 2 क्वेश्चन इससे रहता ही है। यह कौन से बुक में मिल जाएगी दोस्तों, तो ये दीनानाथ वर्मा का एक बुक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसके पेज नंबर 451 पर यह हमको आसानी से मिल जाएगी। हमारा यूनिट नंबर 12 कहता है कि राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। किसके संघ के बारे में दोस्तों, राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। और इसके क्या है मतलब राष्ट्र संघ की सफलता के बारे में पढ़ना है कि आखिर जो हमारा राष्ट्र संघ बना था वह कैसे बना था, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और यह असफल कैसे हो गया, यानी कि मतलब राष्ट्र संघ की असफलता के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। और यह कौन से बुक में मिल जाएगी, तो यह दीनानाथ वर्मा का पेज नंबर 458 जो हमारा बुक है उस पे मिल जाएगी। और जैन एंड माथुर का जो हमारा बुक है मतलब उस पे 656 जो पेज नंबर है उस पे हमको आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको राष्ट्र संघ का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमको हमारा चैनल पर यह आसानी से यह मिल जाएगी। हमारा यूनिट नंबर 13 है, वह कहता है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय, उसके बारे में हमको पढ़ना है कि जर्मनी में नाजीवाद का मतलब उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और यह मतलब कौन सी बुक में, देखो नाजीवाद का मतलब जो उदय है उसके बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर उसके मतलब उदय होने के बाद उसके क्या क्या कारण रहे, वो कैसे उदय हुए, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और यह कौन सी बुक में मिल जाएगी, तो ये जैन एंड माथुर के बुक में मिल जाएगी, पेज नंबर 494 में हमको आसानी से मिल जाएगी। और दीनानाथ वर्मा का जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें हमारा आसानी से मिल जाएगी। सबसे लास्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 14, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमको पढ़ना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमको कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि इसके होने के कारण क्या क्या थे, इसके प्रभाव क्या क्या पड़े, इसके रिजल्ट क्या क्या हुए, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों। और दोस्तों यह जैन एंड माथुर की जो बुक है पेज नंबर 559 पर हमको आसानी से देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा दीनानाथ वर्मा का जो हमारा बुक है वह पेज नंबर 530 पर हमको आसानी से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।